मैच शुरू हो चुका है सीहत टाइटंस और सीहत ग्रेट वॉल के बीच। कैप्टन मोहम्मद अफरोज नॉन स्ट्राइक पे और समी अभी स्ट्राइक पर। मेरे साथ कमेंटेटर मोहसिन ज्वाइन करते हुए यहां पर रनआउट के चांस वहां पर कप्तान, लेकिन बिलाल जो कीपर है बड़े चुस्त, बॉल थोड़ा दूर जाता हुआ, थ्रो थोड़ा काफी रॉन्ग एंगल पर, रनआउट का एक चांस मिस होता हुआ। शुरुआत, रोमांचक शुरुआत यहां पर। ग्रेट वॉल व्हाइट जर्सीज में टॉस हारकर बैटिंग का मौका मिला, राइट लेग साइड पर हीव करने की अच्छी कोशिश, वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन तो आसानी से मिलेगा, फील्डर ने फील्ड किया। वापस गेंद कीपर के पास और पहला ओवर यहां पर सीहत टाइटंस के लिए मैच बहुत बहुत जरूरी, डू और डाई सिचुएशन है टाइटंस के लिए। और बहुत बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ डिलीवरी, कंप्लीटली मिस हुए समी, निराश अपने साथ, अपने आप पर बिल्कुल निराश और बोल्ड होते हुए पहला विकेट मिलता हुआ। मोहसिन, इस मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है? डू और डाई टाइटंस के लिए और जीतने के जरिए ग्रेट वॉल इस मैच में, इस टूर्नामेंट में कुछ उम्मीद लेके वापस आ सकते हैं। मोहसिन जी बिल्कुल, ये दोनों टीमों के लिए डू और डाई मैच है। जो भी ये टीम यहाँ से जीतेगा उनका हौसला थोड़ा बरकरार रहेगा अगले क्वालिफाइंग राउंड्स के लिए। अंपायर बॉल, बॉलिंग बॉलिंग प्रकाश, शाबाश शाबाश, बॉलिंग बॉलिंग। मंजू लेग लेग, हेलो, क्या कर रहे हैं तारे के एक एक और ये स्विंग एंड अ मिस, एक अच्छी गेंद यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई, प्रकाश जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 5 गेंदों में अब तक 3 रन दे चुके। एक महत्वपूर्ण विकेट समीउल्लाह के नाम रूप पर यहाँ पर लेते हुए। और दो विकेट ट्राई करके देखो, होता है और दो विकेट, पता नहीं, देखो ट्राई करो। पहली ओवर की समाप्ति, स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये मैच बहुत दोनों टीमों के लिए डू और डाई मैच सिचुएशन। यहाँ पर सीहत ग्रेट वॉल ने 2 मैच खेले हैं, दोनों लगातार हार चुके हैं। सीहत टाइटंस 2 मैच खेले हैं, 1 जीत और 1 हार उनकी हुई है। और यहाँ पर स्पेशल सर्विस देते हुए हमारे किशोर भाई 108, सभी यहाँ पे दर्शकों का, टीम्स का और जितने भी स्पेक्टेटर्स है सबको यहाँ पर रिफ्रेशमेंट सप्लाई करते हुए, उनके साथ ही रिफाज भी कंटिन्यू 24/7 यहाँ पर ग्राउंड पर सप्लाई करते हुए। अगले गेंदबाज फराज, तो परते हो अंपायर के पीछे, अंपायर के पीछे नहीं, तू अंदर लाके लग रहा हो, गैप रहो। कैप्टन अनवर से गुजारिश है थोड़ा फील्डिंग सेटअप जल्दी किया जाए, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है यहाँ पर। एक अच्छा शॉट यहाँ पर कारपेट के सहारे खेला है, वहां पर हल्की मिसफील्डिंग, कोई रन लेने में कामयाब नहीं। यहाँ पर एक डॉट गेंद,
उठा के मारने की कोशिश, यहाँ पर स्विंग एंड मिस जिसको कहा जाता है। एक और डॉट गेंद। सेहत ग्रेट वॉल काफी खराब प्रदर्शन करते हुए लगातार कल 2 गेमों से वही प्रदर्शन यहाँ पर उनका कंटिन्यू होता हुआ। एक शॉट गेंद, लेकिन यहाँ पर मिस और वहां पर अपील, लेकिन एम्पायर ने नकारा। बल्ले का कोई किनारा नहीं लगा, इस वजह से एम्पायर ने इसको नॉट आउट करार दिया। और एक अच्छी गेंद सीधा ब्लॉक होल में। एम्पायर का इशारा आता हुआ लेग बाइस के रूप में। एक शॉट गेंद और अफान उसको सही से समझ नहीं पाए, लेकिन कैच का मौका भी था और बॉल भी विकेट पे लगने की संभावना वहां पर थी, लेकिन कोई चीज से यहां पर नहीं हुआ, इस वजह से अफान सेफ है वहां पर। फुल टॉस गेंद और केवल 1 रन मिलेगा वहां पर। अच्छी गेंदबाजी यहां पर फराज द्वारा, एक लेग बाइस के रूप में और एक बल्ले से लगने की वजह से 1 रन मिलता हुआ। टोटल 2 ओवर के समाप्ति पर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस मैच के ऑफिशियल एम्पायर सदगिरी नाइक सर और अर्जुन कट्टीमनी सर, उसी के साथ हमारे थर्ड एम्पायर पुण्य पालकर सर। और इस मैच के ऑफिशियल स्कोरर शिवम मिश्रा। और ये आप लाइव देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर, जो कि प्रिंस मूवीज ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र भिवंडी से आते हैं। और हमारे साउंड और डीजे जो यहाँ बजा रहे हैं वो है दीपक कुमार। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दो रन लेने की कोशिश वहां पर, लेकिन अफान ने नकारा उस चीज को। ब्लॉक होल में गेंद और एम्पायर का इशारा के लिए वेट करेंगे और ये आता हुआ लेग बाइस के रूप में। यहाँ बल्ले से कोई रन नहीं आ रहा है, केवल पैरों से या लेग बाइस के रूप में रन आता हुआ। नो बॉल नहीं। देखने का पहिलाच रन नाही।
थर्ड एम्पायर का रेफर किया गया यहाँ पर नो बॉल के लिए। थर्ड एम्पायर का इशारा नो बॉल। नो पल में बोला। फ्री हिट की गेंद थी ये, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाए अफवान, केवल 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। काफी खराब गेंद, लेग साइड की दिशा में फुल टॉस गेंद वाइड फेंका गया था। एक शॉट गेंद, लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पा रहे ग्रेट वॉल के बल्लेबाज। 2 रन लेना चाहते हैं यहां पर, और रनआउट का मौका, और ये बॉल नहीं कलेक्ट कर पाए बिलाल भाई। ग्रेट वॉल के बल्लेबाज सिर्फ 30 आवर के दायरे के अंदर ही खेल रहे हैं। कोई लंबा हिट अभी तक इन्होंने खेला नहीं है, सिर्फ सिंगल डबल से काम चला रहे हैं। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद, केवल 16 रन बन चुके हैं अब तक 1 विकेट के नुकसान पर। एक और एक्स्ट्रा के रूप में एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। इस ओवर में 7 एक्स्ट्रा रन्स आते हुए और स्विंग एंड मिस। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी खराब शुरुआत यहां पर सेहत ग्रेट वॉल के द्वारा। दोनों ही काफी अच्छे बल्लेबाज है। अफवान जो है कि जीपीएल में सीएच चैंपियंस की टीम में खेलते हैं और अफरोज हैप्पी क्लब की टीम से खेलते हैं। दोनों के अंदर क्षमता है बड़े हिट्स खेलने की, लेकिन पता नहीं आज इनके बल्ले क्यों नहीं चल रहे हैं। फराज अपनी स्पेल की दूसरी और आखिरी ओवर लेकर इस मैच की। एक शॉट गेंद और खेला है, लेकिन वहां पर फील्डर है मौजूद, और कार्तिक के हाथों में गेंद जाती हुई अफवान को लौटना होगा पेविलियन। कोई खास प्रदर्शन नहीं दिखाया अफवान ने इस मैच में। प्रमोट किया था कैप्टन ने उनको 1 डाउन पोजीशन पर, लेकिन कोई उतना लुत्फ नहीं उठा पाए अफवान के लौटते ही उनके भाई, छोटे भाई लुकमान आ रहे हैं स्ट्राइक पर।
जर्सी नंबर 369. सिंगल हो सिंगल हो सिंगल हो सिंगल हो ते मध्ये एकदम परते बरं मिळाली बरं सिंगल एसएस किसी हूं सिंगल एसएस ने नको 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 रंदे दोन किसी पर सिंगल हो एक अच्छी यॉर्क डिलीवरी और एम्पायर का इशारा आता हुआ लेग बाइस के रूप में. काफी खराब शुरुआत यहां पर सेहत ग्रेट वॉल का. काफी बाहर आके खेला है अफरोज ने इस गेंद को. एक और डॉट बॉल के रूप में. एक शॉर्ट गेंद लेकिन कुछ फायदा नहीं उठा पाए अफरोज इस बॉल का. ये अब तक का सबसे कम टोटल चौथे ओवर के अंदर आता हुआ. अच्छी गेंद वहां पर, अच्छा तरह खेला था वहां पर लेकिन, और ये अपील आता हुआ यहां पर. एम्पायर्स के बीच में बातचीत होती हुई यहाँ पर देखने के लिए, और थर्ड एम्पायर को इशारा किया गया है. ऑन फील्ड डिसीजन है, एम्पायर का डिसीजन होगा. जो ऑन फील्ड डिसीजन दिया जाएगा उसी को माना जाएगा. और ये आउट. संतोष मौर्य सर प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए. पेजिंग संतोष मौर्य सर. विकेट ऊपर है. बॉल 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 विकेट वगैरह लेता मैं लेता एक मिला तो एक पड़ा तो. अस्सलाम वालेकुम, आदाब सबको. प्यार भरा ये दिन की शुरुआत मेरी कमेंट्री से
इससे पहले भी कमेंट्री हो चुकी है, लेकिन मेरी शुरुआत इस कमेंट्री से अब हो रही है, जबकि मैं देख रहा हूं यहाँ पर वॉरियर्स, नहीं माफ कीजिए, ग्रेट वॉल बिलाल की कीपिंग देखिए, वहां पर चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। चेक किया जा रहा है अभी तक, एम्पायर का डिसीजन आता हुआ। इट्स अ वाइड बॉल। आखिरी गेंद इस ओवर की। और ये ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन 3 विकेट के नुकसान पे। हमारे आज के यहाँ पर खास मेहमान मोइनुद्दीन खान आ चुके हैं। स्कोर 20 फॉर द लॉस ऑफ। काफी क्लोज कॉल नजर आ रहा है। एम्पायर का हम लोग वेट करेंगे। थर्ड एम्पायर हमारे यहाँ पर मौजूद। इट्स अ फेयर डिलीवरी। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर होते हुए 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 5 रन के हिसाब से 20 रन यहाँ पर बनता हुआ, 3 विकेट, जो अमूल्य विकेट यहाँ पर खोता हुआ। बॉलर नेम प्लीज। मंजू। मंजू गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अफरोज कप्तान को जरा कुछ सोचना होगा। सिर्फ 4 ओवर में 20 रन यहाँ पर बनाकर कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन अगले 4 ओवरों में कम से कम एक 40 रन तो उनको बनाने होंगे, जबकि एक 60 रन का लक्ष्य दे सकते हैं। पिछला मैच हमने देखा कि 97 का टारगेट दिया था, फिर भी क्लोज कॉल था, 87 तक गए थे, लेकिन इस मैच में मुझे कुछ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 50-60 रन भी अगर बनते तो काफी बड़ा माना जाएगा, क्योंकि कप्तान अभी तक वहां पर बाकी है अफरोज। और ये दे घुमा के मारना चाहते थे वहां पर, लेकिन लेग साइड की दिशा में बॉल थी। अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ वाइड बॉल। अंपायर शाहरुख खान के स्टाइल में थोड़ा आते हुए, और ये वाइड बॉल। एक्स्ट्रा 2 रन आता हुआ यहां पर वाइड के रूप में। अशफाक को खेलना होगा, और ये लगातार वाइड यहां पर आता हुआ। सोच समझकर यहां पर खेलना होगा दोनों टीम को। दे घुमा के मारा, वहां पर फील्डर मौजूद है, और ये कैच के लिए जाते हुए, और ये आसान सा कैच वहां पर, जिसको इंग्लिश में लॉलीपॉप कैच कहा जाता है, वो हिसाब से वहां पर पकड़ लिया है। और ये अशफाक ने भी वहां पर अफरोज का साथ छोड़ दिया, और वो पवेलियन में वापस आते हुए। मोइनुद्दीन खान यहाँ पर डगआउट के सामने से, कमेंट्री बॉक्स के सामने से गुजरते हुए, दे घुमा के मारा, वहां पर फील्डर मौजूद है, और ये लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट यहाँ पर प्राप्त करते हुए।
काफी धीमा शुरुआत यहाँ पर करते हैं। आरिफ बल्लेबाजी के लिए आए हैं। आरिफ एक अच्छे बल्लेबाज है, जानते हैं हम लोग उनको बचपन से। लंबे लंबे छक्के मारने में आरिफ जाने जाते हैं। खारे बांध के हीरो हैं आरिफ। और ये डिफेंसिव मोड पे मारना चाहते थे, लेकिन आखिर में पता चला कि उनको बॉल सीधा गुडलैंड डिलीवर पे आते हुए, तो एक ऑफसाइड की दिशा में एक रन लेते हुए आरिफ ने स्ट्राइक रोटेट कर दिया अफरोज को। सोच समझकर खेलना होगा अफरोज को। ऐसे हालत में पहुंच गए कि मारा भी ना जाए और छोड़ा भी ना जाए, मारा भी जाए ना जाए, छोड़ा भी ना जाए, यही हालत में आके फंस गए हैं अफरोज कप्तान। यहाँ पर देख घुमा के मारा, वहां पर फील्डर मौजूद है, लेकिन 4 रन से इसको कोई नहीं रोक सकता। एम्पायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर 4 रन। बात तो सही है, कोई तेरे फिट आए ना। देखते हैं अभी अफरोज यहाँ पर अपना टीम का कहां तक जाके फिट करते हैं। देखो मैं मारा वहां पर, और ये छक्का आता हुआ। जबरदस्त प्रयास करते हुए लेग साइड की दिशा में 6 रन के लिए अफरोज कप्तानी पारी निभाते हुए। डीजे बजा रहे। की पारी यहां पर खेलना होगा अफरोज को। ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। अरे आरिफ ने लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलते हुए आसानी से एक सिंगल रन निकाल के अफरोज को बल्लेबाजी करने का मौका दिया है। यहाँ पर जानते हैं कि अफरोज मार रहा है। एक जमाना ऐसा था कि बात सुने आया तो माही मार रहा है, यहाँ पर अफरोज मार रहा है। और ये एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड गेम, एक एक्स्ट्रा रन के रूप में यहाँ पर आता हुआ। जो भी आएगा स्वीकार करना होगा अफरोज को। बहुत खुश है पिछले 2 शॉट से, एक चौका और छक्का आता हुआ। देखो मैं के मारा वहां पर, और ये जबरदस्त प्रयास करते हुए ...34 for the loss of 5 wickets after the completion of 5.2 overs. ऐसा लग रहा है कुछ एक जोश सा भरा हुआ अभी आता हुआ। पहले 4 ओवरों में सिर्फ 20 रन बना चुके थे, अभी 7 गेंदों में 24 रन बनाए। ओह क्या ही जबरदस्त वहां पर पैडल स्वीप करते हुए ऑफसाइड की दिशा में जाकर एक अच्छा सा शॉट यहां पर खेलता हुआ। सिर्फ 1 रन आ देगा, लेकिन खूबसूरती जो शॉट के बारे में बता रहा था, काफी जबरदस्त यहां पर प्रयास करते हुए अफरोज। आरिफ का साथ देना होगा, सब लोगों ने साथ छोड़ के चले गए हैं। 5 विकेट का यहां पर पतन होता हुआ, आरिफ को यहां पर साथ देना होगा अफरोज का। ओह दे घुमा के मारा है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और ये सयाफ यहां पर फील्डिंग करते हुए, जिस तरह बॉल उछली थी उसी तरह सयाफ यहां पर उछलते हुए, दोनों साथ में उछलते हुए कितना अच्छा लग रहा था। ओहो अल्टी पल्टी खेलना चाहते थे, लेकिन सिर्फ अल्टी और पल्टी हो गए, लेकिन शॉट को कुछ पल्टी नहीं हुआ। बिलाल के दस्तानों में बॉल नहीं रुका है, और 1 रन यहां पर 22 के रूप में आता हुआ, एम्पायर का इशारा आता हुआ।
22 के रूप में जो भी आता होगा लेते जाना होगा, क्योंकि स्कोर बनाना है। अभी यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ 47 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। कम से कम जैसे मैंने बताया था 60 की तो अभी बात थोड़ा दूर की बात है, अभी कम से कम 80 रन तो बनाने होंगे यहाँ पर। और ये बिलाल वहां पर आते हुए, और ये बिलाल ने कोई भी गलती वहां पर नहीं की। वाज इसाक वाज जो दांडेली के शेर है, लेकिन शेरता यहाँ पर दिखानी होगी। थैंक यू किशोर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाटरमेलन आपने हमको यहाँ पर लाके खिलाया है, नमक मार के। काफी लज्जतदार वाटरमेलन ढूंढ के लाए हैं ऐसा लग रहा है। 4 काटने के बाद में ऐसा वाटरमेलन मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर भाई। धोखेबाज लोगों की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। जहां पर भी कुछ मिलता है लेने के लिए, दान में लेने के लिए लोग खड़े रहते हैं। कहां से क्या आता है मिलता है ले जाते हैं, वो खाने के रूप में हो या कपड़ों के रूप में हो, जो बस मिले अंदर घुसाते जाओ। हम लोग स्वागत करते हैं हमारे मोइनुद्दीन खान का यहाँ पर। और ये दे घुमा के मारा है, फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन आसानी से वहां पर फील्ड करते हुए 1 रन के लिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अफरोज। कुछ अलग से यहाँ पर करना चाहते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि वो अफरोज का साथ दे। यहाँ पर 6 विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ, अच्छे बल्लेबाज है इसाक को, उनको खेलना चाहिए, अफरोज का साथ देना चाहिए। अफरोज जहाँ पर मार रहे हैं उनका साथ देना होगा, उनको सिंगल डबल में भी विश्वास करना होगा। और ये पहले गेंद जबरदस्त प्रयास करने के बाद में अनवाज यहाँ पर अपना लाइन और लेंथ भूलते हुए, कप्तान अनवाज गेंदबाजी का जिम्मा उठाए हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में हल्के हाथों से खेलते हुए यहाँ पर 1 रन के लिए आसानी से रन बटोरते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन। यहाँ पर 50 रन पूरे, 6 विकेट के नुकसान पर डगआउट में काफी मायूसी नजर आती हुई। ऐसा लग रहा है छोटे गेंद एम्पायर का यहाँ पर थर्ड एम्पायर के लिए रिफर, नाश्ता भी करने नहीं दे रहे एम्पायर को।
एम्पायर हमारे यहाँ पर थर्ड एम्पायर काफी बिजी नजर आते हुए, हर 4 गेंद में उनको वापस बुलाया जा रहा है, नो के लिए अपील किया गया है। इट्स ए नो बॉल, इट्स ए नो बॉल, फ्री हिट। वाइड गेंद, पता नहीं ये ओवर कब खत्म होगा, लेकिन हर एक चीज का खत्म होना है इस दुनिया के अंदर, तो अनवाज का ओवर भी खत्म होगा। कल भी एक ओवर ऐसी डाली गई थी टूर्नामेंट के पहली ओवर, जो कि खत्म ही नहीं हो रहा था। जुनेद नाम के शख्स ने कमेंट्री में बैठे हुए हैं, वाइड के लिए रिव्यू। या एम्पायर हमारे काफी बिजी नजर आ रहे हैं, जो हमारे मेन एम्पायर और थर्ड एम्पायर का यहाँ पर आज काफी संपर्क होता हुआ वाइड के लिए अपील किया गया है। प्रति टीम के लिए सिर्फ एम्पायर ध्यान में रखिए, 2 ही रिव्यू का। इट्स अ वाइड बॉल, वाइड इट इज। फ्री इट कंटिन्यू, इट्स अ वाइड बॉल, थिंक या एम्पायर का इशारा आता हुआ। 3 गेंदें अभी तक हो चुकी है, फ्री हिट कंटिन्यू। बैट्समैन ध्यान दीजिए, फ्री हिट है ये, इतना वाइड डाल रहे कि फ्री हिट का याद भी नहीं रहता। देख घुमा के मारा वहां पर, और ये फ्री हिट है, तो उस हिसाब से रन के लिए भाग सकते हैं। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा उनको। 4 गेंदों में अभी तक 14 रन दे चुके हैं अनवाज। सिर्फ 2 रन बल्ले से आता हुआ, सिर्फ और सिर्फ माफ कीजिए 6 रन बल्ले से आता हुआ, वो भी नो बॉल पे चौका चढ़ा था। अंपायर का इशारे के लिए वेट करेंगे वहां पर, लेकिन कैच को लपक लिया है, और ये कर रहे हैं, और ये ओवर की समाप्ति, माफ कीजिए 4 बॉल की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन 7 विकेट के नुकसान पर, स्कोर 61। माफ कीजिए अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। न्यू बैट्समैन या लास्ट इट इज, अभी तक स्क्रीन पे अभी तक नहीं आया, अभी आ गया। 5 गेंद 61 रन 7 विकेट के नुकसान पर। संदीप बल्लेबाजी के लिए आए, और ये अनवाज भाई खत्म करो। दो रन दे के खत्म करो। ओवर खत्म के बाद में हम लोग कमेंट्री शुरू करेंगे। तेरह बॉल यहां पर अभी तक अनवाज डाल चुके हैं, 2 ओवर खत्म हो गया और 1 बॉल हो गया उनका। देखते हैं और कितना बॉल डालते हैं, और भी डालना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। रनआउट के लिए यहां पर एम्पायर ने, एम्पायर हाइट के लिए, थैंक यू, हाइट के लिए
It's a fair delivery. स्कोर बढ़ता हुआ 63, 7 विकेट के नुकसान पर। बैट्समैन नेम प्लीज। सैफ, बैट्समैन। संदीप, नॉन स्ट्राइकर पे राजेश खन्ना आया रे। अच्छी वहां पर एक रन चुराते हुए बिलाल की काफी खराब यहां पर कीपिंग। बॉलर शाहिर, रिलायबल ट्रेडर्स के सीईओ यहां पर बॉलिंग के लिए आए हैं। पहली गेंद अच्छी भी एक गेंद यहां पर बिंदी होती थी, लेकिन 22 के रूप में एक रन वहां पर लेते हुए, और ये लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पर, लेकिन एक रन आसानी से वहां पर चुरा लिया उन्होंने। वो तरह की गुंजाइश थी वहां पर, लेकिन मना कर दिया। एक स्कोर आता हुआ 65। अच्छी गेंदबाजी यहां पर शाहरुख के द्वारा 2 गेंदों में बांधे रखे हैं, कुछ हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। और ये एक अच्छी गेंदबाजी, जितनी खराब गेंदबाजी अनवाज ने की है उसका यहां पर ओपोजिट करते हुए शाहरुख। लेकिन कल जो शाहरुख की जो यहां पर कुटाई हुई थी 12 गेंदों में 24 रन था, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम कर दिया कि एक ओवर रख के दे दिया उन्होंने। 6 गेंदों में 24 रन दिया था। माफ कीजिए, कमेंट्री बॉक्स में हमारे यहाँ पर हमारे होस्ट एंड गोस्ट जावेद जो बेंगलुरु से आए हैं कह रहे हैं कि 28 रन दिया था। माफ कीजिए कमेंट्री बॉक्स से। बेंगलुरु की जो कमेंट्री होती है वो एक अलग किस्म की होती है, जबरदस्त। उनके दिमाग के अंदर हर स्कोर रहता है। क्या हो गया? और ये विकेट का पतन होता है कमेंट्री बॉक्स में नहीं पता चला था कि विकेट गिर चुका है। आखिरी विकेट यहां पर, लास्ट विकेट, स्टंप आउट यहां पर शाहरुख विकेट मिलता हुआ। ओ क्या ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पर, ऐसा लग रहा है कि राशन पानी बांध के आए हैं शाहरुख। जो हिसाब से यहां पर रन दिखते हैं, मुझे लगता है अनवाज ओपनिंग के लिए आएंगे। छोटा स्कोर है, अनवाज भी छोटा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। माफ कीजिए, अच्छी गेंदबाजी शाहरुख को। शाहरुख यहां पर अपने टीम के लिए कमबैक करते हुए अच्छी गेंदबाजी का प्रयास किया उन्होंने। पांचों के पांचों गेंद एकदम जबरदस्त लाइन एंड लेंथ, गुड लेंथ की बॉल करते हुए वहां पर बैट्समैन समझ नहीं पा रहे हैं, सीधा बिलाल के हाथ में दस्ताने में जाता हुआ हर गेंद। ओहो, अल्टी पल्टी शॉट खेलना चाहते थे। अगले टॉस के लिए मैं बुलाना चाहता हूं। ऐसा लग रहा है जो हिसाब से यहां पर स्कोर बना है, मुझे लगता है शाहरुख और अनवाज ओपनिंग के लिए आएंगे, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छी गेंदबाजी शाहरुख द्वारा। अगला मैच टॉस के लिए आ जाएं। कप्तान से गुजारिश करता हूं मैं, जिस किसी का भी मैच यहां पर अगला मैच होने जा रहा है मैं आपको अभी अनाउंस करूंगा। सीएत वॉरियर के कप्तान अरफाज और सीएत स्टार के कप्तान आकिफ टॉस के लिए आ जाए। सीएत वॉरियर्स के कप्तान अरफाज और सीएत स्टार्स के कप्तान आकिफ टॉस के लिए आ जाएं।
66. सीएथ स्टार्स और सीएथ वॉरियर्स, अरफाज प्लीज वॉक ओवर. और यह मैच का आगाज होते हुए यहां पर शमी पहले बॉलिंग के लिए तैयार और बिलाल और डिफेंसिव मोड पे वहां पर खेलते हुए बिलाल और हनीफ बल्लेबाजी के लिए आए हैं. बिलाल और हनीफ यहां पर एक आसान सा लक्ष्य यहां पर दिया है. मुझे लगा था कि अनवाज बल्लेबाजी के लिए आएंगे. छोटा सा स्कोर है, उस वजह से शाहरुख और अनवाज का आना यहां पर तय था, लेकिन अचानक से उन्होंने अपना जज्बात बदल दिया, अपना दिमाग बदल दिया. ओह, फील्डर मौजूद. ओह पहला विकेट का पतन होते हुए यहां पर हनीफ के रूप में कुछ कर नहीं पाए. पहले गेंद पर यहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में विकेट गिरता हुआ हनीफ के रूप में
मैंने पहले बताया आपको, आसान सा टारगेट है, सोच समझ कर खेलना। मामा और भांजा खेल रहे हैं, शकुनी मामा और भांजा। अच्छी गेंदबाजी यहां पर शमी का। ये सोचना गलत होगा कि 67 रन जो है एक आसान सा टारगेट होगा, ये सोचना यहां पर गलत होगा, क्योंकि अच्छे गेंदबाज अफरोज की टीम में शामिल है और खुद अफरोज एक अच्छे गेंदबाज है। ओह, अपनी लाइनर लाइन दिशा यहां पर भूलते हुए 3 गेंद लगातार अच्छी गेंद डालने के बाद में एक वाइड यहां पर आता हुआ। मामा और भांजे को अच्छे से खेलना होगा। हमारे यहां पर बीच में मौजूद है अब्दुल्ला, मौलाना अब्दुल्ला आए हैं दुआ पढ़ के। मोहनजीनिस के केक खा खा के एकदम चुस्त हो चुके हैं अब्दुल्ला, जितना भी बचता था। ओह, अच्छी डिफेंसिव मोड में मिड ऑन की दिशा में खेलते हुए 1 रन आसानी से लेते हुए, 2 रन की कोई गुंजाइश नहीं है। बिलाल देखिए वहां पर चलते जा रहे हैं, पता है उनके, मेरे जिम्मे में 2 रन का किसी ने बताया ही नहीं है। कप्तान से बात करके आए हैं कि मैं 1 ही रन भागूंगा। अच्छी गेंदबाजी, बांधे रखे हैं अभी तक। 4 गेंदों में 3 रन और 1 विकेट का पतन होता हुआ यहां पर सबसे बड़ा अमूल्य विकेट हनीफ के रूप में। ओह, एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। रिफास वहां पर सिंगल के लिए बुला रहे थे रिफास, लेकिन कुछ भी वहां पर बिलाल पर असर नहीं होता, क्योंकि जानते हैं सिंगल की जरूरत नहीं, क्योंकि बिलाल छक्के मारने में माहिर है। अच्छी गेंदबाजी यहां पर लेग बाय के रूप में एक सिंगल रन आता हुआ, बिलाल ने 1 रन लेग बाय के रूप में वहां पर निकालते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन 5 गेंदों में 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत यहां पर। आखिरी गेंद इस ओवर का, अगर एक बिंदी यहां पर आती है तो विकेट अगर लेते हैं तो एक मैच पर पलड़ा भारी हो सकता है अफरोज की टीम का। आखिरी गेंद इस ओवर की, ओ क्लीन। मुझे लगता है अगर एलबीडब्ल्यू अगर होता तो मुझे लगता है ये प्लम्प था मिडिल विकेट पर। टॉस के लिए यहां पर बुलाया गया है सीएच वॉरियर्स और सीएच स्टार्स के दोनों कप्तान यहां पर मौजूद है। कैमरामैन फोकस करो। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई। अगला मैच का टॉस होने जा रहा है सीएच वॉरियर्स और सीएच स्टार्स के बीच में। सीएच वॉरियर्स ने 3 मैच खेला है, तीनों जीता है, और सीएच स्टार्स 3 मैच खेलकर 1 मैच हारा है। उनके लिए डू और डाई मैच रहेगा ये। तो टॉस के लिए हमारे पास मौजूद मेहमान मैनुद्दीन भाई, तो अरफाज का कॉल रहेगा। टेल्स इज द कॉल एंड दैट्स अ हिट्स। ओके भाई, मुबारक, आपने टॉस जीता है, आपका क्या निर्णय है? We will bat first. रीजन? We need to give a big score for them so that the ratings go high. So you have a good batting lineup, so hope you'll win this match. All the best for the match. अरफाज भाई, आपने टॉस हारा है, लेकिन आपको कुछ फर्क पड़ने वाला इससे? नहीं नहीं, हम लोग फील्ड ही करना चाहते थे। मैच शुरू हो गया है, तो शुक्रिया अरफाज भाई। तो ओवर टू यू जुनेद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन। शुरुआती गेंद यहां पर वाइड आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मईनू साहब आपका यहां पर टॉस उछालने के लिए। टॉस उछालने में काफी दम नहीं था, और भी हाइट में उछालना चाहिए था आपको। डिफेंसिव मोड पे आते हुए मामा और भांजा वहां पर रन लेने के लिए जा रहा था। अच्छा सा तालमेल यहां पर मामा और भांजे के बीच में। ये इसको जाना जाता है बिलाल। एक जमाने में ऐसा था कि ये बिलाल ये शॉट में माहिर थे, और ये छक्का आता हुआ, अंपायर का इशारा आता हुआ छक्का।
जबरदस्त प्रयास करते हुए बिलाल अपने फॉर्म में वापस आते हुए, कल उनसे कुछ उतनी खास गुंजाइश नहीं थी, लेकिन आज कमबैक करने का ऐसा लग रहा है। बिलाल खेलना होगा, बिलाल को पावर प्ले का मैच ओवर चल रहा है, 67 का लक्ष्य पूरा पीछा कर रहे हैं। ओहो, नो मैन लैंड पे जाके गिरता हुआ, एम्पायर के इशारे के लिए वेट करेंगे हम लोग। और ये 4 रन आता हुआ, देख घुमा के मार रहे हैं यहां पर अफवान का। पता नहीं क्या कहूं, मैं कहना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन अफवान की यहां पर धुलाई हो रही है बिलाल की तरफ से। अच्छा बल्लेबाजी यहां पर बिलाल की तरफ से। लगातार 2 गेंदों में 10 रन आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर 3 गेंदें अभी यहां तक हो चुकी है। शमी जो कि अच्छे गेंदबाज है इस टीम के, इस टूर्नामेंट के, कुछ समझाते हुए अफवान को, कुछ लाइन एंड लेंथ की दिशा के बारे में बात करते हुए, लेकिन बिलाल उतने अच्छे बल्लेबाज। ओहो, ऑफ साइड की दिशा में टैप करते हुए या खेलते हुए हाथ खोलकर 1 ही रन से संतुष्ट बिलाल, वहां पर सिंगल लेते हुए बिलाल अपने निजी स्कोर पर खेलते हुए। बिलाल यहां पर 6 गेंदों में 13 रन बनाकर, और रिफाज वहां पर 3 गेंदों में 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। रिफाज को साथ देना होगा बिलाल का, सिंगल डबल्स या तो बड़े बड़े लंबे छक्कों और चौकों में। रिफाज एक अच्छे बल्लेबाज, देख घुमा के मारा है वहां पर, छक्का। जो भी गया गया, लेकिन गया तो छक्का ही गया। काफी महंगे साबित होते हुए, जितना अच्छा ओवर पहला गया था, 5 रन सिर्फ आए थे शमी के ओवर में, और उतना ही खराब यहां पर अफवान की गेंदबाजी। लगातार यहां पर कुटाई हो रही है अफवान की, 2 छक्के आते हुए और 1 चौका आता हुआ इस ओवर के अंदर। 5 गेंदों में 19 रन, और ये आखिरी गेंद देख घुमा के मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद है, और 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। ओवर की समाप्ति पर, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन, माफ कीजिए। इस ओवर में 20 रन आता हुआ अफवान के ओवर में। डीजे बाजारे। अगले गेंदबाज कंटिन्यू करेंगे शमी। पिछला ओवर उनका बहुत अच्छा साबित हुआ था, सिर्फ 5 रन दिए थे और 1 विकेट, बहुमूल्य विकेट हनीफ के रूप में टपकाया था इन्होंने। देखते हैं शमी क्या करते हैं, क्योंकि पिछला ओवर जो बहुत बड़ा घातक साबित हुआ था, 2 छक्के और 1 चौका जिसमें आया था, 20 रन अफवान के ओवर से। देखते हैं शमी क्या करते हैं। देखो मार के मारा और छक्का, जिस टाइम गल्ले से गेंद टकराई थी, छक्का। एक लय यहां पर बना दिया है उन्होंने, अफवान ने उनको खोल दिया है, अफवान ने उनको यहां पर हाथ खोलने से मजबूर किया है, और अभी शमी को भी छक्के पड़ रहे हैं। आहा, अच्छी कमबैक करते हुए शमी यहां पर पहले गेंद पर छक्का खाने के बाद में ब्लॉक होल के अंदर गेंद डाली थी रिफाज को उन्होंने, लेकिन उतने अच्छे वहां पर उसको खेलते हुए 1 रन आसानी से लेते हुए बिलाल बल्लेबाजी के लिए आए हैं। पिछले ओवर में माफ कीजिए 1 चौका और 1 छक्का जड़ा था उन्होंने। देखते हैं शमी का गेंद कैसे सामना करेंगे बिलाल, और ये 1 रन के लिए भागेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, बिलाल 2 रन में विश्वास नहीं रखते। 2 जो है फिगर उनके जिंदगी में कभी आया नहीं है, सिर्फ 1, 4 और छक्का, बस इतना ही खेलते हो। शमी की यहां पर शुरुआत खास नहीं हुई थी छक्के से, और ये वहां पर डॉट गेंद आता हुआ। 4 गेंद अब तक डाल चुके हैं शमी, 8 रन दिया है, 1 छक्का 2 सिंगल के रूप में। देखते हैं शमी का आखिरी 2 गेंद का रिफाज किस तरह से उपयोग करते हैं।
एक छक्का एक चौका भी अगर आता है तो काफी अच्छा ओवर साबित होगा। जबरदस्त ऊंचाई पे जाता हुआ और ये छक्का। जबरदस्त प्रयास करते हुए यहां पर छक्के से आखिरी गेंद इस ओवर की। हा थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ खेलते हुए वहां पर, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होगा। काफी जबरदस्त ओवर आता हुआ, बहुत महंगे साबित होते हुए यहां पर 15 रन आता हुआ इस ओवर से। स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन, एक विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर। माफ कीजिए 41 40 रन। बल्ले गेंदबाजी के लिए जानते हैं कि 4 ओवर में 40 रन आए सिर्फ, और 26 रन की जरूरत 24 गेंदों में। माफ कीजिए 30 गेंदों में, मुझे लगा था 4 हो गए, माफ कीजिए। 30 गेंदों में 26 रन की जरूरत। हा और ये वाइड का इशारा एम्पायर का आता हुआ वहां पर, काफी बाहर गई थी गेंद, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स से। कुछ डिसीजन से नाराज लगते हुए अफरोज कप्तान, दे घुमा के मारा है वहां पर, फील्डिंग की है, चौका जा सकता था। एक हार्ड सा कैच था, डिफिकल्ट था, कह नहीं सकते इसको आसान सा कैच है। सुबह में हमने देखा कि काफी लाड़ू हुए, जैसे लॉलीपॉप कैचेस भी यहाँ पर छोड़ चुके हैं, उस हिसाब से ये कैच नहीं था। लुकमान जो कि एक लंबे कद के हैं, पकड़ सकते थे अगर फर्स्ट स्टार्टिंग में अगर वो अगर तैयार रहते थे, लेकिन कैच को ड्रॉप करते हुए यहाँ पर 1 रन आसानी से लेते। रिफाज बल्लेबाजी के लिए आए हैं, देखते हैं रिफाज का। दे घुमा के मारना चाहते थे। ये मामा और भांजे में एक ही प्रॉब्लम है, सिर्फ बड़े बड़े छक्कों में जहां माहिर रहते हैं। वाइड के लिए यस एम्पायर। काफी क्लोज कॉल है, अंपायर यहां पर चेक कर रहे हैं। वाइड के लिए अपील किया गया है बॉलर बैट्समैन की तरफ से। अंपायर ध्यान दीजिए, 2 डिसीजन रहेगा एक टीम के लिए। इट्स अ फेयर डिलीवरी। रिव्यू होते हुए यहां पर टाइटंस के, और ये वाइड है, इसको वाइड कहा जा सकता है। पिछला वाइड का जो रिव्यू लिया गया था नॉट वाइड था, एक रिव्यू खोते हुए यहां पर बैट्समैन साइड की तरफ से, टाइटंस की तरफ से एक रिव्यू खोते हुए वाइड गेंद। काफी खराब यहां पर गेंदबाजी करते हुए सीएट टाइटन की तरफ से। हर गेंद को गेंदबाज को यहाँ पर पिटाई हुई है, कुटाई हुई है। सिर्फ पहला ओवर जो शमी ने फेंका था वो सिर्फ 5 रन आते हुए, और एक विकेट जो बहुमूल्य विकेट था, अमूल्य विकेट था, जो हनीफ के रूप में पहले गेंद पर बिंदी यहाँ पर गोल्डन डक आउट होते हुए हनीफ। देखते हैं अफरोज कहाँ तक पहुँचा थे। पिच कल 2 के 2 मैच लगातार हार चुके हैं अफरोज, और ये हमारे यहाँ पर सुपरस्टार जो कि हमारे सीएच स्टार के शुएब फातोड़ा चंद्रवाड़ा से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर शुएब।
शुएब किडियूर, ये देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं शुएब, जो हमारे खासम खास जिसको हम कहेंगे, क्रिकेट के बहुत शौकीन है ये। और एक रन आसानी से लेते हुए वहां पर, और ये दूसरे रन के लिए शायद भागेंगे जज जी, और थ्रो के लिए यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया है इनके अंदर, सीएस टाइटंस के अंदर पता नहीं एकदम सुस्त नजर आ रहे हैं सब मामले में, बॉलिंग के मामले में, बैटिंग के मामले में। हमारे यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में, डगआउट के अंदर हमारे और एक खास मेहमान के अबू बकर साहब का हम लोग यहाँ पर तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। स्वागत है सर आपका यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बिलाल ने मिडॉन की दिशा में खेलकर एक रन आसानी से ले लिया वहां पर। अबू बकर भाई जो एक बिजनेसमैन है, काफ़ी पुराने बिजनेस से, जो फिशिंग बिजनेस में उनका बहुत बड़ा योगदान है इस गोवा के अंदर, और क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं देखने के लिए। बचपन में क्रिकेट खेले होंगे ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन क्रिकेट देखने के लिए हमेशा हर साल यहाँ पर आते हैं हमारे टूर्नामेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए। और ये रिफाज दे घुमा के मारना चाहते थे वहाँ पर, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, और ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 47। 24 गेंदों में 19 रन की जरूरत। चौबीस गेंद में 19 रन की जरूरत। 24 गेंद में 19 रन की जरूरत, और ये गेंदबाजी के लिए आए हैं इसाक आए हैं गेंदबाजी के लिए। कुछ एक तरफा मैच होता हुआ, जब तक बिलाल और रिफाज वहां पर है, मुझे लगता है ये 2 ओवर के अंदर मैच खत्म कर देंगे, ऐसी स्थिति पे अभी आ चुकी है मैच। दे घुमा के मारा है, मुझे लगता है ये भी छक्का। दे घुमा के मारा है वहां पर छक्के के लिए। आसान सा लक्ष्य, जिसे मैंने पहले कहा था, अगर अनवाज और शाहरुख भी अगर बल्लेबाजी करने जाते थे, मुझे लगता है कि एक बड़ा पार्टनरशिप करके आते थे दोनों मिलके। अरे लगातार 2 गेंदों में नहीं, माफ कीजिए, माफ, अनवाज आएंगे अगले बल्लेबाज, अनवाज अगले बल्लेबाज आने की गुंजाइश है नहीं। और ये बिलाल का विकेट यहां पर पतन होता हुआ, काफी अच्छी बल्लेबाजी की बिलाल ने, एक जबरदस्त वहां पर आसान सा कैच। अरफाज से गुजारिश है, फील्डिंग करेंगे तो अपने 11 के 11 प्लेयर प्लीज रेडी रखिए। अरफाज प्लीज लेट मत कीजिए, रिक्वेस्ट है। और ये अगले बल्लेबाज आए हैं प्रकाश यहां पर टीम के अंदर प्रकाश करने के लिए आए हैं, लेकिन प्रकाश तो पहले बिलाल ने और रिफाज ने यहां पर कर दिया है उनके टीम के अंदर। और ये आसान सा 1 रन वहां पर 22 के रूप में आता हुआ, शायद एम्पायर का हम लोग वेट करेंगे जी, 22 के रूप से आता हुआ। बारह रन चाहिए 21 गेंदों में, एक तरफा मैच। अच्छी गेंदबाजी, उतनी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां पर 1 रन को आसानी से चुरा लिया। हालांकि एक टफ सा डिसीजन था रन लेने के लिए, लेकिन काफी वहां पर सुस्ती नजर आती हुई, तो उस हिसाब से 1 रन को आसानी से वहां पर चुरा लिया है। 20 गेंदों में 11 रन की जरूरत। और ये प्रकाश घुमाना चाहते थे, लेकिन कुछ भी वहां पर निर्णय नहीं आता हुआ एम्पायर की तरफ से। वाइड की मांग कर रहे थे प्रकाश एम्पायर से, लेकिन कुछ असर नहीं होता हुआ एम्पायर पर। अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए, अब तक की अच्छी गेंदबाजी ये नजर आती हुई, देखिए अच्छी गेंदबाजी यहां पर आते हुए।
ये मैच के बाद में यहाँ पर और एक टूर्नामेंट का लॉट्स किया जाएगा, जिसके लिए मोहसिन, आसिफ और रिफाज यहाँ पर तैयारी करते हुए, जो कि 4 और 5 तारीख को यहाँ पर डे नाइट खेला जाएगा हार्लेम ग्राउंड पर ही। 4 टीमों के बीच में भड़क होगी। सीएच चैंपियंस, आज़ाद 11, डीसीसी क्रिकेटर्स और जो है हैप्पी क्लब। इस बार हैप्पी क्लब से काफ़ी उम्मीदें हैं इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। काफ़ी दावे कर चुके हैं वो इस टूर्नामेंट के अंदर कि इस बार ईसला कप नम दे, दावा कर चुके हैं। देखते हैं, इस टूर्नामेंट का आगाज आपको लाइव टेलीकास्ट होगा प्रिंस मूवीज की तरफ से। दोपहर के 2 बजे स्टार्ट होगा टूर्नामेंट। और ये आसानी से वहां पर कलाइयों को मोड़ते हुए ऑफसाइड की दिशा में 1 रन लेते हुए आसानी से स्कोर बढ़ता हुआ 56 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5.1 ओवर। 10 रन चाहिए, 17 गेंदों में 10 रन चाहिए। अच्छी गेंदबाजी, उतनी अच्छी वहां पर कीपिंग। एक्स्ट्रा रन काफी आते हुए, और माफ कीजिए अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। 8 रन चाहिए 17 गेंदों में। और ये कुछ इशारे के लिए हम लोग वेट करेंगे। माफ कीजिए, यहां पर बोल्ड होता हुआ पता ही नहीं चला कमेंट्री बॉक्स के अंदर कि बोल्ड भी हो चुके हैं। अच्छी बल्लेबाज गेंदबाजी, फुल टॉस डिलीवरी था, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, सीधा विकेटों पर जाके गिरता हुआ। रिफाज जैसे खिलाड़ी इस गेंद को पहचान नहीं सके, तो ये गेंद अच्छी गेंद होगी। फुल टॉस गेंद था, लेकिन छक्का मारना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, जिसके अंदर वो माहिर है, लेकिन स्कोर विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ। 15 गेंदों में 8 रन की जरूरत, माफ कीजिए 16 गेंदों में। अगले बल्लेबाज सयाफ, ये वाइड आता हुआ, बहुत वाइड हो चुके पिछले इनिंग में भी और इस इनिंग में भी। पिछले इनिंग में जो वाइड किए थे इनके भाई थे, और ये अभी जो कर रहे हैं उनके बड़े भाई हैं। दे घुमा के मारा, फील्डर तो कोई मौजूद नहीं है, अफवान कुछ कर नहीं सकते। ओहो, बहुत जबरदस्त यहां पर कैच करते हुए पीछे तरफ भाग कर कैच को पकड़ना, ये सिर्फ और सिर्फ तबरेज को जानते हैं, क्योंकि पीछे शॉट मारने में नंबर 1 है ये। पीछे की तरफ शॉट मारते हैं, जब भी आप इनकी बल्लेबाजी देखेंगे तो पीछे की तरफ ये शॉट मारते हैं, और अभी देखे पीछे भाग के कैच पकड़ रहे हैं। आसिफ बैट्समैन प्लीज, आसिफ बैट्समैन कौन? कार्तिक। जैसे कि मैंने बताया, तबरेज ने अच्छी कैच लपक ली यहाँ पर पीछे साइड भागते हुए। अच्छा कैच वहां पर तबरेज के द्वारा। अफरोज ने यहाँ पर गेंदबाजी अच्छी की, लेकिन काफी एक्स्ट्रा दिए हैं। दे घुमा के मारा वहां पर, अफवान कैच के लिए जा रहे हैं, लेकिन तबरेज, ओह क्या ही जबरदस्त कैच है यहाँ पर। तबरेज ने यहाँ पर दिखा दिया है कि लॉलीपॉप कैच नहीं है, दूसरे कैच भी वो अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। जबरदस्त यहाँ पर कैच। कार्तिक कुछ रन बनाए नहीं, 2 गेंदों का सामना कर 0 पर आउट होते हुए। और जो अगले बल्लेबाज हैं, दे घुमा के मारा, फील्डर मौजूद है, और ये मुझे लगता है ओह आरिफ ने वहां पर छोड़ दिया। वेरी फ्रेश वाटरमेलन सर्व्ड बाय रिफाज तुन से। और ये ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ता हुआ 61 5 रन की जरूरत।
कमेंट्री बॉक्स से मैं अपना स्कोरर से ज़रा कंफर्म कर लेता हूँ. After completion of 6 overs, it's 61 for 5. Require 5 runs in 12 deliveries. अच्छी गेंदबाजी, लाइन एंड लेंथ को पकड़ते हुए चल रहे हैं. अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर अफान. लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलते हुए 1 रन से संतोष होना होगा. दूसरे रन के लिए भागते हुए वहां पर आसानी से लिया. काफी खराब थ्रो अशफाक के द्वारा. 2 रन लेने से कोई इनको रोक नहीं सकता. उस हिसाब से 3 रन की दरकार यहां पर. लगता है इसी ओवर के अंदर मैच खत्म हो जाएगा. अफरोज का यहां पर टीम तीसरा मैच लगातार हारते हुए, और ये अच्छी कमबैक करते हुए यहां पर अफवान. अरफाज, प्लीज बी रेडी विद द 11 प्लेयर्स, प्लीज बी रेडी. थैंक यू. बिल्कुल लेट ना करें. आकिफ अपने 2 बल्लेबाज को रेडी रखिए. आकिफ, और ये मैच खत्म होता हुआ यहां छक्के से, और ये सीएट टाइटंस ने यहां पर मैच जीत लिए.